वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पार्ट 2 में हम लोग कौन सा कवर कर लिए थे, कौन का वॉल्यूम और एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन, ठीक है, इतना तक कवर कर लिए थे। अभी हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एंड हम लोग स्पीयर के बारे में पढ़ेंगे, स्पीयर का वॉल्यूम, ठीक है, स्पीयर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ओके। और उसके बाद फाइनली क्वेश्चंस करेंगे किसका, स्पीयर का, ठीक है। तो कोन्स के क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मान लो ये मेरा कोन है, तो इसका हाइट कितना दे रहा है, सॉरी ये बीच वाला हाइट है, ठीक है ना। दो हाइट रहता था इसका, एक जो सेंटर से लेकर टॉप तक वो एच बोलते थे उसको हम लोग, और ये जो स्लैंट एक एंगल में इंक्लाइंड है इसको हम लोग एल बोलते थे, राइट। और ये क्या था मेरा, आर था। थोड़ा रिवाइज कर लो। तो एल को कैसे निकालते थे हम लोग, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या था, 1/3, क्योंकि पूरा सिलेंडर का कोन मेरा 1/3 पार्ट था। ये मेरा मान लो ये कौन है, ठीक है, और ये कौन है। तो मान लो एक ही कौन को निकालूंगा, तो ये पूरा एच का, ठीक है, ये पूरा एच का ये 1/3 पार्ट है, ठीक है ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच मेरा क्या हो गया, 1/3 हो गया। इस केस में कौन के केस में 1/3 हो गया, ठीक है ना। मेरा हाइट क्या हो गया, सिलेंडर के केस में पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है। बट कोन के केस में ये हाइट 1/3 हो गया। तो इसीलिए मेरा कोन का जो वॉल्यूम था वो क्या निकल के आएगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। याद आ गया, रिवीजन हो गया भाई। अभी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसमें हाइट कितना दिया है, ये हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो पहले सबसे पहले यूनिट चेक करना कि सारा सेम है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ही तुम लोग सॉल्व करने के लिए जाना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो मेरा हाइट क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना, 15 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। हाइट दिया है, रेडियस दिया है, मतलब सॉरी हाइट दिया है, रेडियस दिया है, मतलब ये दिया है और हाइट दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है पहला बिट में द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये तो सिंपल निकल जाएगा, ये पूछ रहा है मेरे को। और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, अगर इस कोन का देखा जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये एच है और ये आर है, ठीक है। तो ये सिंपल एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये कुछ 20 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ, अगर एल डायरेक्ट निकाले हम लोग, एल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और तो एल मेरा कितना निकल जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो एल हो जाएगा मेरा 625, ठीक है। और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो एल मेरा कितना निकल के आ रहा है, 25 cm, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो 25 cm निकला है, ये देखो एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से 20 स्क्वायर 625 25 cm, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब जब ये लेटरल सरफेस एरिया का बात कर रहा है ना, मतलब ये लेटरल साइड है इसका, मतलब एक एंगल में इंक्लाइंड है, और इसी को स्लैंट है, स्लैंट लेंथ बोल रहे हैं। तो ये है मेरा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब ये जो कर्व्ड है ये टाइप का, ये पूरा ऐसे करके घुमा हुआ है ना, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व्ड वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, याद रखना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे खोल दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा पार्ट था सर्कल का, तो ये पाई आर इंटू ये एल, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा 22/7 इंटू रेडियस मेरा 15 था, इंटू लेंथ कितना था, स्लैंट लेंथ, ठीक है ना, स्लैंट हाइट सॉरी, एल मेरा 25 निकला हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट में आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है, खुद से।
इतना तो कर ही सकते हो भाई, डायरेक्ट इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद कैलकुलेट करना बैठ कर, ठीक है। अच्छा अभी क्या पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया इसका, मतलब जो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकाले थे LSA मान लो, प्लस नीचे का ये सर्कल का पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका एरिया कितना होगा, पाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरा पाई आर एल था, बिकॉज ये कर्व सरफेस का एरिया निकाल रहे, तो ये पाई आर ये वाला का सरकमफ्रेंस ले लिया और इंटू एल कर दिया, तो मेरा इसका एरिया निकल गया, ये कर्व सरफेस एरिया का। और उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, देखो पाई आर कॉमन ले जाओ, ठीक है ना, बिकॉज पाई आर कॉमन दिख रहा है, और एल बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आर बच जाएगा, ठीक है। तो अभी वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू, अच्छा यहाँ पे ना इक्वल टू साइन देना मत भूलना बस, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर ये यूनिट्स मत भूलना, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ पे फिर रेडियस कितना था मेरा, 15 सेंटीमीटर इंटू एल मेरा था 25 प्लस 15, ठीक है। तो ये मेरा 22/7 इंटू 15 इंटू 30 हो जाएगा, राइट। 10 0 1 2 3 सॉरी 40, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉइंट में आएगा लग रहा है भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको ना 22/7 वाले को ये 3.14 ले लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में तुम लोग का सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 3.14 ले लिया है पाई आर को, ठीक है। और सॉरी पाई को 3.14 ले लिया, आर तो मेरा 15 था ही, ठीक है। एंड एल प्लस आर, यहाँ पे एल स्लैंट हाइट ये निकला था मेरा 25, एल प्लस आर, ठीक है। तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 1884 सेंटीमीटर। इसको बस कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद लास्टली फाइनली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था मेरा, सिलेंडर का 1/3 पार्ट, ठीक है ना। तो 1/3 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 आ रहा था मेरा कोन, कुछ इस तरीका का आ रहा था, ये मेरा 1/3 था, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम का 1/3 है, ठीक है। तो इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई तो मेरे को पता ही है, ठीक है, इसमें ये पॉइंट में लिया है, ठीक है, बिकॉज इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, इंटू 15 इंटू 15 आर स्क्वायर 15 होगा इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट में क्यों लिया, बिकॉज ये 3 5 कट जाएगा एंड पॉइंट में इंटू करने से मेरा आंसर भी आ जाएगा इजीली, ठीक है, 4710, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल मतलब वही कोन जैसा एक टेंट है, ठीक है ना, कोन जैसा एक टेंट है भाई, ठीक है। इसका कुछ हाइट होगा, ये सेंटर से सॉरी ये सेंटर से कुछ हाइट होगा, रेडियस होगा, ठीक है, और कुछ स्लैंट हाइट होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। देखो हमेशा याद रखना, यूनिट्स को कभी मत भूलना, ठीक है, बिकॉज यूनिट्स अगर अलग है तो उसको चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज तुम लोग का कोई आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही गलती होता है एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले यूनिट देखना, और उसके बाद क्या करना कि गिवन में जो जो है वो लिख लेना, ठीक है। गिवन में मेरा क्या क्या है, वॉल्यूम दिया गया है भाई, और और क्या दिया है, एरिया ऑफ द बेस फ्लोर, ठीक है ना। बेस फ्लोर कौन सा होगा, ये वाला सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इसका एरिया दिया है ये वाला पार्ट का, पूरा का नहीं, ये बस इसी सर्कल पार्ट का नीचे वाला जो फेस होगा, ठीक है ना, नीचे वाला जो ये फेस है, ये वाला का एरिया दिया है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये सर्कल है सिर्फ। तो इसका एरिया कितना दिया है, बेस का सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ बेस फ्लोर BF, ये वो वाला BF नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये बेस फ्लोर है, ठीक है। तो आज से BF का मतलब बेस फ्लोर याद रखो, ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ बेस फ्लोर अगर दिया है, ठीक है, देखो मेरा ये कोनिकल टेंट है भाई, सॉरी, ठीक है, ये कोनिकल टेंट का ये वाला पार्ट दिया है, इसका एरिया दिया है मेरे को, ठीक है ना। तो इसका कुछ तो रेडियस होगा ना इस सर्कल का, जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको
इसका एरिया के साथ इक्वेट कर दूं, एरिया कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया मुझे दिया है बेस फ्लोर का 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे को रेडियस नहीं पता है तो यहाँ से मेरा रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। देखो पहले सबसे पूछा भी है, पहला बिट द रेडियस ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द फ्लोर कैसे निकलेगा, एरिया तो दिया है मेरे को ये सर्कल का, मतलब बेस फ्लोर का, ये सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया दिया है 154, तो इसको इसका फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दो, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 7/22, ये इधर चला जाएगा 7/22 इंटू 154, ठीक है। और ये 11 से कट जाएगा शायद, 11 1 11 11 4 जा 44, राइट। ये 7 तो दिख रहा है कुछ, आर स्क्वायर मेरा 7 इंटू 7 आ रहा है, तो आर मेरा कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। हमेशा यूनिट लिखना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 7 मीटर आया है, ठीक है। तो पहला मिल गया हम लोग को, एरिया मिल गया। अच्छा अभी क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई अभी हाइट निकालने के लिए मेरे को कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा, बस इतना पार्ट लूंगा तो निकल जाएगा, मतलब ये कोन का बस ये कर्व सरफेस एरिया लूंगा तो हाइट निकल जाएगा, बिकॉज इसी में तो हाइट आता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर इंटू एल, ठीक है। और एल मेरा किससे रिलेटेड था, याद करो फॉर्मूला, पाई आर रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। एक्चुअली देखो ये मेरा कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो लेटरल सरफेस एरिया ये वाला पार्ट में इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है पाई आर एल, इसमें कहीं पे मतलब इसको एच के साथ रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये देखो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ना जाके हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना भाई, ये वाला, ये देखो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम में मेरा हाइट आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अभी आर तो निकल गया है मेरा, बस एच निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम तो दिया हुआ है 1232 इज इक्वल टू 1/3, बस एक अननोन है, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 निकला था मेरा, 7 इंटू 7 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 7 7 कट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन उसके बाद यहीं से देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखो निकला ना, ठीक है, 7 इंटू 7 एच इज इक्वल टू, फिर सारा को एक साइड ले आया, यहाँ पे भी हम लोग का वही निकला था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर एच को एक जगह लेके 1232 रहेगा ऊपर, ठीक है, सारे को इधर भेज दो, इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर रहेगा बाई 22, उतना ही आया होगा, सॉरी 7 ऊपर ऊपर 7 है, राइट, 7 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको उसके बाद कैलकुलेशन करना तुम लोग का काम, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, इतना भी आलसी मत बनो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24 मीटर, ठीक है। मेरा हाइट कितना निकल गया 24 मीटर, ठीक है। और लास्टली पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कैनवास कवर टू कवर दिस टेंट, इट बीइंग गिवन दैट द वेट ऑफ द कैनवास इज 2 मीटर, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि मेरा जो टेंट है, ठीक है ना, ये जो टेंट है, ठीक है, इसका मान लो ये मतलब बहुत पतला एक कपड़ा का बना हुआ है पहले, ठीक है ना। इसके ऊपर और एक तुम लोग कैनवास मतलब एक और एक मोटा लेयर देना चाहते हो, तो वो मोटा लेयर को कौन से पार्ट में दोगे, इस पार्ट में पूरा ऐसे कवर करके, ये पूरा में ऐसे पूरा राउंड करके लाओगे, इसको 3D में इमेजिन करो, ठीक है ना, ठीक है। इसको इस तरीके से कवर करोगे, मतलब राउंड राउंड, मतलब यहाँ से शुरू करोगे, सॉरी इस पार्ट से शुरू करोगे और राउंड करके लाके यहाँ पे खत्म करोगे। तो ये कौन सा एरिया को कवर कर रहा है, ये लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया के अराउंड ही कर्व हो रहा है कि नहीं। जो कैनवास है मेरा वो कर्व सरफेस एरिया के अराउंड कर्व होगा, राइट। तो इसका लेंथ के कितना आना चाहिए, तो मेरा जो कैनवास होगा, ठीक है ना, वो कुछ पहले तो ये फ्लैट सर्फ मतलब ऐसे खुला हुआ होगा, फिर इसको लेके हम लोग इसके ऊपर कर्व टाइप का करके डालेंगे, ठीक है। तो इसका ये क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कैनवास, ठीक है ना, इसका लेंथ निकालो, मतलब ये
ये वाला पार्ट निकालो, ठीक है, टू कवर दिस कॉनिकल टेंट। ये कितना लेंथ का होगा, ठीक है, ये लेंथ निकालने बोल रहे हैं, कितना लेंथ का होना चाहिए ताकि ये कवर कर ले। इट बीइंग गिवन दैट द विड्थ ऑफ द कैनवास, ठीक है, विड्थ मेरा कितना दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एल हो जाएगा, विड्थ मेरा कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो मेरे को भाई, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल, इतना तो याद है। अच्छा एक गलती हो गया, ये कैनवास का लेंथ नहीं है, ठीक है ना, ये कैनवास कुछ ना रेक्टेंगुलर टाइप का है शायद, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, और इसको हम लोग फिर कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो कैनवास जो मेरा कवर करेगा, ठीक है ना, ये लेटरल एरिया को कवर करेगा, मतलब ये कर्व सरफेस पार्ट को कवर करेगा, ठीक है। तो जो कैनवास होगा, ठीक है, कैनवास का जो एरिया होगा वो इक्वल टू इसका कर्व सरफेस का एरिया होगा, ठीक है ना, बिकॉज इसका कर्व सरफेस ही कवर कर रहा है। तो कर्व सरफेस का इसका लेटरल कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया अगर पता चल गया तो मैं कैनवास का लेंथ दिया हुआ है विड्थ निकाल पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है, और स्लैंट हाइट निकाल सकता हूं मैं क्योंकि मेरा रेडियस पता चल गया। रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर आया था, और मेरा हाइट, ये देखो हाइट ये यहाँ पे है 24 मीटर, ठीक है, हाइट 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए वो स्लैंट हाइट निकाला है, ठीक है ना, ताकि मेरा कैनवास का जो एरिया है वो निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे डाल दो भाई 22/7 इंटू 7 इंटू 24, ठीक है, ये कट जाएगा, और ये मेरा कुछ, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, स्लैंट हाइट, सॉरी मैं स्लैंट हाइट ही नहीं निकाला, ठीक है। तो स्लैंट हाइट सबसे पहले निकालते हैं, एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना 576 हो जाएगा प्लस 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू वही 625 आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रख लो, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, बिकॉज 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो मेरा स्लैंट हाइट निकल गया। अभी मैं इसमें अगर पुट करूंगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा, कैनवास का एरिया, क्योंकि वही कर्व सरफेस एरिया को ही तो कैनवास पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा कैनवास का ये एरिया 22/7 इंटू आर 7 मीटर इंटू स्लैंट हाइट 25, ठीक है, ये कट जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा समथिंग, ये देखो 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अभी कैनवास का देखो मेरा एरिया निकल गया, एरिया कितना निकला 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और विड्थ दिया है, ठीक है, मतलब ब्रेड्थ, विड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ठीक है, विड्थ और ब्रेड्थ सेम ही होता है ना भाई। अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पता। लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ कैनवास बोला है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट नहीं है, ये एल है, ये बड़ा एल है मान लो, ठीक है। लेंथ मेरे को निकालना है, ठीक है, लेंथ नहीं पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, मतलब बड़ा एल, ये बड़ा एल इंटू मान लो बड़ा भी है, ये विड्थ है, ब्रेड्थ है, विड्थ या फिर ब्रेड्थ, ठीक है। तो एल का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एरिया बाई विड्थ इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा उसके बाद मतलब एल इज इक्वल टू एरिया बाई विड्थ आ रहा है, ठीक है, 550/2, एंड ये निकल के आ रहा है 275 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, तुम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यूज दे देगा, फिर या तो बोल देगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आता कि वॉल्यूम निकालो, ठीक है, या फिर एरिया निकालो, वो कैसे करेगा, वॉल्यूम दे देगा, ठीक है ना, वॉल्यूम दे देगा, बोलेगा हाइट निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम और हाइट का रिलेशन तो तुम लोग को पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हाइट देखो, हाइट निकालने के लिए हमेशा वॉल्यूम ले लेना, बिकॉज अगर वॉल्यूम दिया है तो हाइट उसका रिलेशन में आता है, ठीक है, वॉल्यूम और हाइट, ठीक है। और अगर रेडियस पूछ रहा है तो पक्का वो कर्व सरफेस, सॉरी नीचे का जो एरिया है, मतलब देखो मेरा रेडियस कहाँ पे आ रहा था, यहाँ इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस था ना आर, ठीक है ना, तो ये किस 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 एरिया का पार्ट है, सर्कल
सर्कल का पार्ट है, ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से मेरा आर निकल जाएगा, और ये वाला का मान लो सर्कल का बेस का इसका एरिया दिया होगा, ठीक है ना, बोल देगा बेस फ्लोर, ठीक है, याद आया बीएफ, ठीक है, बेस फ्लोर का एरिया दिया है 25, ठीक है, तो मेरा निकालो रेडियस, ठीक है, तो 25 बेस फ्लोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 25 पे इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा एरिया, यहाँ पे 25 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर निकाल सकते हो आराम से, तो बस एक ही अननोन है, ठीक है, तो इस टाइप का सारे क्वेश्चंस होंगे, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है जिसमें भी तुम लोग को डाउट वगैरह आएगा, ठीक है, जिसमें भी तुम लोग को डाउट आ रहा है तुम लोग उसको कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर मतलब उसका सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर एक ही साथ बल्क में तुम लोग कमेंट करो, जो जो नहीं आ रहा है सारा एग्जांपल्स ट्राई करो पहले, ठीक है, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस ट्राई करो, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, ठीक है, और जो डाउट आ रहा है उसको मुझे तुम कमेंट में मेंशन करो, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, स्पीयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्पीयर, ठीक है, तो अभी हम लोग स्पीयर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो स्पीयर का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है भाई, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, थ्रो बॉल, तो जितना भी स्पीयर टाइप का समझ रहे हो ना, थ्री डी में सर्कुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक कर्व टाइप का, कर्वेचर टाइप का इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा हो, ठीक है, तो फुटबॉल ये सारा जितना है ये सारा स्पीयर शेप का होता है, ठीक है, तो ये स्पीयर फॉर्म कैसे होगा, ठीक है, देखो कोई भी एक सर्कुलर डिस्क को लो, मान लो ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, इसको क्या करो, इसका डायमीटर का अराउंड, ठीक है ना, ये पूरा उसका डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है इसका, इस डायमीटर के अराउंड अभी इसको एनसर्कल करो, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है, इसको हम लोग क्या किए, इसके डायमीटर के अराउंड कर्व कर दिया, ठीक है, तो ये हम लोग का स्पीयर बन जाएगा, ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका डेरिवेशन तुम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखो इसका डेरिवेशन जो होता है ना, ये हम लोग कैलकुलस के थ्रू मिल सकता है, कैलकुलस, ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन करके हम लोग का इसका डेरिवेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन ये तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करके इसका हम लोग डेरिवेशन मतलब इसका फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेट किया, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन किया, देन यहाँ से निकल के आया वॉल्यूम, ठीक है, पाई/3, फिर लास्ट में सिंपली इस एक्सप्रेशन को ये सॉल्व किया, फिर तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर आर कौन सा समझ में आ रहा है ना, ये वाला आर है, ठीक है, बड़ा आर, ठीक है, और इसको ये क्या क्या है, ऐसे छोटा छोटा सर्कल्स में बांट दिया है, ठीक है, ये एक सर्कल होगा, ठीक है, इस तरीके से ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, इसको 3D में इमेजिन करो, ये पीछे से गया है, ये आगे से आया है, पीछे से गया है, आगे से आया है, ठीक है, तो ये बीच से जो हेमिस्फीयर तक का जो रेडियस है ये बड़ा आर पकड़ा है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल याद रखो 4/3, जैसे कि कोन का क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, बस इसमें हाइट तो नहीं होगा, ठीक है ना, बस रेडियस हम लोग का घूम जा रहा है, मतलब रेडियस जो सर्कल का रेडियस है वही बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से है, पूरा स्पीयर बन रहा है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि भाई ये सर्कल है, स्पीयर है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, सॉरी ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, इसमें तो हाइट नहीं आएगा, बस मेरा ये रेडियस बीच से है, हेमिस्फीयर का पूरा बीच से, ठीक है ना, तो 4/3 यहाँ पे कोन का वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस एच हटा दो, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये 3 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है, और ये 4 एक्स्ट्रा होगा बस, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है, इसका डेरिवेशन जब तुम लोग इंटीग्रेशन या फिर मैं ही एक इसके ऊपर और एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जो कि तुम लोग का 10th क्लास से रिलेटेड नहीं होगा, अगर तुम लोग समझना चाहते हो तो मैं पूरा पहले इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन के कुछ कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, देन इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली वो समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग इसका डेरिवेशन कर पाओगे, ठीक है, तो मैं इसके लिए एक अलग से पार्ट बना दूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग पहले तो अभी 10th क्लास के लिए वॉल्यूम को समझ जाओ, ठीक है, मतलब वॉल्यूम याद रख लो,
फिर सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r²। ठीक है, इसमें देखो 4 कॉमन है, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, पाई r² तो होगा ही, बिकॉज देखो ये सर्कल था मेरा, सॉरी ये स्पीयर है मान लो। ठीक है, इसमें हर एक सर्कल ऐसे करके गया है, पीछे से आया है ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली सर्कल ही रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r²। ठीक है ना, और कर्व सरफेस है तो ये 4 आ जा रहा है, बस ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो भाई, ये एक सर्कल है मान लो, और सॉरी स्पीयर है, इसके अंदर ये इस तरीके से होगा, इसके पीछे से। ठीक है, ये इधर से गया, ये पीछे से आया। ठीक है, समझ रहा। तो ये सर्कल्स का रेडियस r है मान लो। ठीक है, तो 4 पाई r², ये सर्कल का रेडियस मतलब सर्कल का एरिया, ये सारे सर्कल का एरिया इंटू 4 कर दो। ठीक है, स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो कर्व्ड है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, 4 पाई r²। ठीक है ना, सर्कल का एरिया लो और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, बस स्पीयर का निकल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में क्या करो, 4 को 4/3 पाई r³ h हटा दो। ठीक है, 3 यहाँ पे भी r³। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर दो और r³। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। अभी स्पेरिकल सेल क्या होता है वो समझ लो। बेसिकली जब तुम स्पीयर को, एक होलो स्पीयर को ले जाओगे, ठीक है, देखो इसको बोला जाता है स्पेरिकल सेल। ठीक है, तुम लोग को बुक में अच्छे से दिया नहीं है, इसको बोला जाता है स्पेरिकल सेल। देखो, तो ये क्या है बेसिकली, अंदर से जो स्पीयर होलो होगा, जैसे कि कोकोनट कभी पियो ना, तो नारियल नारियल पानी पियो ना, तो उसका कोकोनट का अंदर वाला देखना होलो होता है। ठीक है ना, और उसका कुछ थिकनेस होता है, ये थिकनेस होता है कुछ। ठीक है ना, साइड से थोड़ा उसका विड्थ होगा, मतलब थोड़ा मोटा होगा, एंड अंदर से वो थोड़ा होलो होगा। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट भी, ये पार्ट होलो होगा। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पेस कितना ऑक्युपाई कर रहा होगा, बस ये जो विड्थ है इतना ही। ठीक है ना, ये वाला जो विड्थ है इतना ही ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हुआ है, यहाँ से ये वाला देखो पार्ट। ठीक है ना, ये वाला तो इसका होलो है भाई, ये वाला होलो है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है कुछ भी, इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है, बस ये सारे पार्ट्स में है। ठीक है, ये वाले पार्ट में है बस मटेरियल। ठीक है, तो बस इसका वॉल्यूम, और इसके ऊपर वाले में भी सेम है। ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा, इसके अंदर वाला पार्ट ये होलो है, इसको इमेजिन कर पा रहे हो ना। ठीक है, और कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, देखो सिंपल है बहुत। ठीक है, ध्यान से समझ। देखो यहाँ पे क्या, ये वाला जो बीच से बाहर तक का जो रेडियस है ये बड़ा आर होगा। ठीक है ना, इसको निकालने का फंडा क्या करेंगे हम लोग, कि पूरा का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरा का मतलब स्पीयर का जैसे वॉल्यूम निकाल रहे थे, पूरा स्पीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे। इसमें तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे उसके बाद। ठीक है, जैसे सिलेंडर में किए थे, होलो सिलेंडर में। ठीक है, सबसे पहले पूरा स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरा स्पीयर का, पूरा स्पीयर का। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा स्पीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बीच से बाहर तक का जो रेडियस गया है, ये पूरा एरिया को कवर कर रहा है। इसको अगर मैं ऐसे लेके घुमा दूं ऐसे करके रेडियस को, तो ये मेरा पूरा स्पीयर बना रहा है। तो ये देखो, ये जो आर है ये पूरा कवर कर रहा है। ठीक है ना, और ये जो बीच ये छोटा आर है, ये अंदर वाला को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो क्या क्या करूंगा मैं, ये बड़ा वाला बाहर वाला मतलब पूरा एरिया का पूरा का वॉल्यूम निकाल के ये इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा, बाहर का वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 पाई इंटू बड़ा आर का क्यूब, राइट। बिकॉज बाहर वाला जो आर है, बड़ा वाला जो आर है वो पूरा स्पीयर को कवर कर रहा है, राइट। तो पूरा स्पीयर को जब हम लोग कवर करेंगे तो पूरा स्पीयर का वॉल्यूम निकलेगा, और उसमें से मेरे को क्या हटाना है, जो अंदर वाला स्पीयर है, ये भी तो एक छोटा सा स्पीयर है ना। अगर ध्यान से देखो, ये खुद के अंदर एक स्पीयर है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है,
स्पीयर का एरिया को हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है, स्पीयर का सॉरी वॉल्यूम को। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये छोटा आर, ठीक है, तो ये इसमें 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, ठीक है। तो अंदर का वॉल्यूम अगर हटा देंगे तो मेरा कौन सा बच जाएगा, बस इतना बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को यही तो निकालना था, इतना पार्ट का निकालना था, इस अंदर में तो होलो है, ठीक है। वॉल्यूम क्या कौन सा होता है, जहां पे मटेरियल है बस उतना का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मैं अंदर वाला पार्ट हटा दूंगा, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन जा रहा है, और आर बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, राइट। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल निकल गया। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और 2-3 बार देख लेना, या फिर इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन कर देना अच्छे से। सिंपल क्या कर रहे हैं, बाहर का पूरा का वॉल्यूम लिए, ठीक है, वो पूरा का वॉल्यूम लेने के लिए हम लोग बाहर वाला पूरा आर, बड़ा वाला आर पकड़े, जो कि पूरा वॉल्यूम को कवर कर रहा था, ठीक है। पूरा वाला वॉल्यूम से हम लोग क्या किए, बीच वाला स्पीयर का वॉल्यूम को माइनस कर दिया, इतना स्पीयर का ये वाला जो पार्ट था, ठीक है। और ये वाला पार्ट को माइनस कैसे किया, 4/3 पाई आर छोटा आर का क्यूब, ठीक है। तो यहां से मेरा ये स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मेरा स्पीयर का वॉल्यूम क्या निकल गया भाई, स्पीयर का मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कैसे याद रख रहे हो इसको, 4 मल्टीप्लाई, सब में देखो 4 कॉमन है, ठीक है ना, स्पीयर का जितना भी वॉल्यूम है या फिर सरफेस एरिया है, सब में वॉल्यूम कॉमन है, ठीक है। स्पीयर का वॉल्यूम ये निकल के आया, ठीक है। और स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या निकल के आया, जस्ट देखो यही वॉल्यूम है, मतलब इसी में से क्या हो गया, बस एक बड़ा आर और एक छोटा आर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो यहीं पे 4/3 पाई, यहाँ पे जो आर क्यूब था वो आर क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग बीच वाले स्पीयर को हटा दे रहे हैं, ठीक है। और ये स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, पाई आर स्क्वायर किए थे, सारे सर्कल से बना हुआ है, और 4 मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो इतना याद रखना है तुम लोग को अभी, ठीक है। बस स्पेरिकल सेल में क्या हो रहा है देखो, 4/3 पाई इतना तक मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आर क्यूब के जगह में ये बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, ताकि हम लोग अंदर वाला स्पीयर को हटा पाए, ठीक है। और मेरे को ये वाला पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना पार्ट का, ठीक है। बीच वाला पार्ट का वॉल्यूम नहीं चाहिए, बिकॉज बीच वाला तो होलो है ना, ये पार्ट तो पूरा होलो है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को बस इतना का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग का लास्ट क्या है, वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर होता है क्या है, ठीक है। हेमिस्फीयर बेसिकली पूरे स्पीयर का अगर हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है ना, यहां से बस इतना पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर इतना पार्ट ले ले रहे बस हेमिस्फीयर का, सॉरी स्पीयर का आधा हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है, पूरा, मतलब स्पीयर को चाकू लेके आधा कर दो, ठीक है, तो मेरे को हेमिस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये पूरा सॉलिड, हर जगह से मटेरियल है इसमें, हर जगह इसका मटेरियल है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि होलो है, तो ठीक है ना, ये ऊपर से भी मटेरियल है, पूरा हर जगह मटेरियल है। तो स्पीयर को हम लोग आधा कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, स्पीयर का वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3, तो इसको हाफ कर दो बस, ठीक है। स्पीयर का वॉल्यूम को आधा कर दो, स्पीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको आधा कर दो, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वैसे ही कर्व सरफेस एरिया भी मेरा आधा हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना था, 4πr², ठीक है। 4πr² का आधा कर दो तो 2πr², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया तो है ही, ठीक है। यहाँ पे 2 एरिया है, कौन कौन सा, एक ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका कितना निकला, ये तो मेरा कर्व सरफेस पूरा स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया का आधा हो गया, 2πr² निकला, ठीक है। और एक एरिया है ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट कितना निकल के आएगा, वो सिंपल πr², ठीक है। तो यहाँ से मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2πr², 2πr² मतलब ये कर्व्ड वाला पार्ट का एरिया, ठीक है। ये कर्व्ड वाला पार्ट तो मेरा टोटल स्पीयर का आधा हो जाएगा ना, टोटल स्पीयर कितना था, 4πr², ठीक है। इसका जस्ट आधा हो गया ये कर्व सरफेस एरिया,
2πr²। एंड ऊपर वाला जो सर्कल है, ये जो फॉर्म कर रहा है ऊपर वाला एरिया, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 3πr², बिकॉज ये वाला कर्व वाला पार्ट एंड ऊपर वाला सर्कल का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होती है हम लोग की ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाली चैप्टर। ठीक है, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और बाकी को जो भी क्वेश्चन तुम लोग के डाउट निकलेंगे, ठीक है, उसको मुझे तुम कमेंट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोग का जो भी डाउट निकलेगा, ठीक है, उसको मुझे तुम कमेंट में बता दो, मैं उसको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उसको करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, और हम लोग का और एक वीडियो आएगा, मतलब एक दूसरा प्लेलिस्ट तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है, इसका हर एक चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस प्ले लिस्ट में तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का एक प्लेलिस्ट मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें तुम लोग को सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा वो पूरे तरीके से कवर्ड है भाई। ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर मतलब समझ में आ रहा है ना, तो उसका रेडियस कितना दिया है भाई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स हमेशा ध्यान में रखना मेरे भाई। ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू, ठीक है, तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल दो भाई, वॉल्यूम निकल जाएगा इजीली, 4/3 πr³। ठीक है ना, देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, क्यों निकाला है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम निकाला, इतना आया। ठीक है, पाई को एज इट इज रखा, पाई का वैल्यू हम लोग को पता है, उसको लास्ट में पुट करने से भी हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड राइट कोन्स। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि भाई वो एक सॉलिड स्फीयर को लिया, ठीक है ना, कुछ उसका वॉल्यूम था, ठीक है, उसको वो क्या किया, मोल्ड करके, मोल्टेन मतलब पिघला के उसमें से वो कोन निकाला भाई। ठीक है ना, कुछ कुछ कोन्स निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट कोन्स, ठीक है, राइट एंगल का कोन्स। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस इतना, मतलब ये सारे कोन्स का जो रेडियस कितना है, मतलब अगर मैं एक कोन को पकड़ूं, ठीक है, ये एक कोन को पकड़ूं तो इसका रेडियस, नीचे का जो रेडियस वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और हाइट मेरा कितना दिया है, हाइट मेरा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का, ये कितना तो कोन बनाया होगा, इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे इजी है, सिंपल क्या करो, जो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम होगा भाई, उसी से तो ये सारा कोन्स निकल रहा है। ठीक है ना, तो जितना कोन्स ये बनाएगा, उनका वॉल्यूम्स अगर प्लस कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो मेरा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, मान लो एक्स कॉन्स बनाया है ये, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ कोन्स बनाया है। ठीक है, ये एक्स नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम, ठीक है ना, ये एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, एक कोन का वॉल्यूम। ठीक है ना, एक्स क्या है, मतलब इतना नंबर ऑफ कोन्स है। ठीक है ना, ये सारे का जब मैं वॉल्यूम प्लस कर दूंगा, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे देगा मेरे को, क्योंकि मेरे स्फीयर से ही तो ये सारा कोन्स बना है, तो इसका वॉल्यूम ये सारे स्फीयर का वॉल्यूम का जब समेशन करूंगा उसके साथ इक्वल आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके साथ इक्वल आएगा, एक्स, एक्स इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ईच कोन, एक कोन का वॉल्यूम कुछ होगा मान लो, ऐसे अगर सारे कोन का वॉल्यूम को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है ना, मतलब मान लो 5 वॉल्यूम, सॉरी 5 कोन्स बन रहा था, तो 5 प्लस मतलब 5 कोन का वॉल्यूम प्लस करने की जगह में 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कर दूंगा तो नहीं निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे, ठीक है, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरा इतने नंबर ऑफ कोन्स के बराबर होगा, ये सारे जब सारे कोन्स का वॉल्यूम को ऐड करूंगा तो मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर से ही तो मेरा सारे कोन्स निकले, तो इन कोन्स का जब वॉल्यूम का समेशन करूंगा तो मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या कितना आया था, 4/3, ये इतना, ये देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो निकल जाएगा ना, बिकॉज
रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है मेरे को 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पुट कर देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ रहा है इसका 4500 पाई, ठीक है ना। पाई को वो सॉल्व नहीं किया है, लास्ट में शायद पुट करेगा, ठीक है। पाई को सॉल्व नहीं करने का भी और एक रीजन है, ठीक है, इसको देखो। और वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, मान लो x, ये नंबर ऑफ कोन्स होगा, x क्या है मेरा नंबर ऑफ कोन्स है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो और इसका हम लोग को रेडियस पता है, ठीक है। और पाई को वैसे ही रहने दो, बिकॉज ये हम लोग का दिख रहा है, पाई इधर आके कट जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए वो पाई को सॉल्व नहीं किया है, मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोन का रेडियस दिया था, ठीक है, ये देखो कोन का रेडियस और हाइट दिया है मेरा 2.5 इंटू 8, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2, पाई को वैसे ही छोड़ दो, इंटू 2.5 इंटू 8, ठीक है। और ये मेरा 4500 पाई, ठीक है। पाई पाई को कैंसिल कर दो, ठीक है ना, सॉरी ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे 4500 पाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या है नंबर ऑफ कोन्स है, और ये वॉल्यूम ऑफ ईच कोन है, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा एक्स निकल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये एक्स ही तो नंबर ऑफ कोन्स था, नंबर ऑफ कोन्स, और ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो भाई तुम लोग, x इक्वल टू ये 450 को इसी साइड रखो, 4500 बाई यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 ऊपर चला आएगा, ठीक है। और ये 2.5 इंटू 8 नीचे चला जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 2.5 इंटू 8, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेरा कुछ दे देगा वैल्यू 270, ठीक है। 270 क्या आएगा, 270 कोन्स, ठीक है ना। मतलब जब इतना वॉल्यूम ऑफ स्पीयर को मैं मेल्ट किया और एक कोन का रेडियस पकड़ा समथिंग कितना था 2.5 और हाइट पकड़ा 8, तो मेरा कितना कोन्स बना 270 कोन्स बना, ठीक है। समझ में आ गया। तो और कोई भी तुम लोग का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन में करके दिखा दिया ऐसे होगा, ठीक है। तो तुम लोग का बुक में शायद इसको डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो फंडा यही है, समझ में आ रहा है इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसको इसको कैसे किया, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर लिए हम लोग किसके साथ इक्वेट किए, जितना कोन्स फॉर्म हुआ होगा और उसका ईच वॉल्यूम, ठीक है ना, सारे कोन्स का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग प्लस कर दिए, बिकॉज मेरा जो स्पीयर है उसका जो वॉल्यूम है वो इन सारे वॉल्यूम को प्लस करके आएगा, बिकॉज यही कोन को हम यही स्पीयर को हम लोग ये सारे कोन्स में हम लोग रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मेल्ट करके फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे का वॉल्यूम जब को ऐड करूंगा मेरा स्पीयर का वॉल्यूम निकलेगा। तो नंबर ऑफ कोन्स कितना है, मान लो x है, ठीक है, x इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है। इसका कुछ वॉल्यूम आया होगा, इसका कुछ वॉल्यूम, तो एक कोन का वॉल्यूम हम लोग एक एक कोन का वॉल्यूम को प्लस करने से अच्छा है क्या करो, जितना कोन से इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कर दो, ठीक है। तो ये इससे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो यहीं से देखो तुम लोग का फॉर्मूला भी आ जा रहा है, एक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तुम लोग का जो बुक में दिया है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बाई वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है। फंडा ये है, कहां से आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ इसको चैप्टर को एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है तुम लोग का वो तुम मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड समाप्त करते हैं।